आज हम लुइस हे का चैप्टर नंबर 5 लेने वाले हैं। हमने अभी तक चैप्टर इंट्रोडक्शन लिया, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर हुआ। अगर आपको मेरा पढ़ाने का अगर कुछ भी अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वहां पर कमेंट जरूर अपना छोड़ें कि पता चले कि मेरा क्या अच्छा लग रहा है, आपको पढ़ाने का क्या नहीं अच्छा लग रहा है, क्या आप और कौन सी बुक चाहते हैं कि मैं आगे कौन सी बुक लूं। और अगर आपको मेरी लाइव क्लास ज्वाइन करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप लिंक से आप डायरेक्टली मेरी लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप अपना कमेंट देना मत भूलिए कि क्या आपको अच्छा लग रहा है और आप कैसे इस चैनल में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, कौन सी बुक्स और लेना चाहते हैं। तो मैं वेट करूंगी आपके कमेंट्स का। थैंक यू सो मच। और मैं अब आप शुरू करती हूँ अपना आज का चैप्टर नंबर 5 ऑफ आवर बुक यू कैन हील योर लाइफ बाय लुइस हे। तो मैं शुरुआत एक कोट से करूंगी लुइस हे के, जिसमें वो कह रही है, वेल आई बिलीव यू क्रिएटेड दोज एक्सपीरियंस ओवर एंड ओवर बिकॉज दे मिरर्ड समथिंग यू बिलीव्ड अबाउट योरसेल्फ। वो बोल रही है कि जो भी आपकी लाइफ में इवेंट होते हैं, जो भी आपकी लाइफ में आप जो महसूस कर रहे हैं वो सिर्फ आपके कारण हो रहे हैं। जो आप देख रहे हो वही आप, जो आप अपने अंदर दिमाग में थॉट्स ला रहे हो वही आपकी बाहरी दुनिया में दिख रहा है, जो आपकी अंदरूनी दुनिया में है। It doesn't really matters how long we have had a problem or how big it is or how life threatening it is। अब ये कोई मैटर नहीं करता कि हम किस चीज को बार बार सोच रहे हैं, चाहे वो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो, छोटी हो, या बहुत दुख वाली प्रॉब्लम है, या कोई आपको बहुत आपकी लाइफ को जो नुकसान पहुंचाती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है। लेकिन हमेशा आपको वो आगे जाके अगर आप उसमें इंटैंगल्ड होते हो तो वो मैनिफेस्ट होती है आपकी लाइफ में और आपको वैसे वैसे ही सिचुएशंस आपकी लाइफ में आती हैं। द पॉइंट ऑफ पावर इज ऑलवेज इन द प्रेजेंट। और हमेशा हमें प्रेजेंट में रहना चाहिए। अभी एक एकार्ट टोले हैं, उनकी भी बुक है, तो उसमें भी उन्होंने कहा है कि प्रेजेंट में होना बहुत जरूरी है। हम ज्यादातर अगर हम देखें तो या तो हम अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं या हम अपने पास्ट में रह रहे होते हैं। प्रेजेंट नहीं सोचते, आज का दिन का नहीं सोचते, आगे के दिनों का सोचते हैं। तो हमें प्रेजेंट में रहना है, आज में रहना है और आज को एंजॉय करना है। तो चलिए चलिए चलते हैं अपने चैप्टर पर। चैप्टर नंबर 5, व्हाट डू वी डू नाउ। अब हमें क्या करना चाहिए। आई सी माई पैटर्न, आई चूज टू मेक चेंज। मतलब मेरे को मेरी जो लाइफ है, मतलब हम कहते हैं ना कि हमारे एक पैटर्न की तरह से हमारी लाइफ में हो रहा है। अगर कुछ गलत हो रहा है तो हमारी लाइफ में हम देखते हैं कि गलत होता चला जाता है। एक बैड सिचुएशन आती है, उसके बाद और चैलेंजेस हमारी लाइफ में आते जाते हैं। ऐसे ही सेम सेम क्या होता है, जब हमारी लाइफ में हम देखते हैं हम खुश हैं तो हमारी लाइफ में खुशी के ही मूवमेंट आते जाते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो अगर मुझे लग रहा है कि मेरी लाइफ में कुछ गलत पैटर्न चल रहा है तो मेरा क्या काम है कि मैं चूज करूंगा चेंज होने के लिए। अब हमें कैसे डिसाइड करना है, डिसाइड टू चेंज। throwing up a throwing up our hand in horror, or what we may call the mess of our lives, and just giving up are the ways many people react at this point. Other गेट एंग्री एट देमसेल्व्स और एट लाइफ एंड ऑल्सो गिव अप। अब वो बोल रहे कि जब भी हमारी लाइफ में कोई मेस आता है, कोई चैलेंज आता है, कोई खराब सिचुएशन आती है, तो लोग बहुत अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। या तो कोई लोग गुस्सा हो जाते हैं, या कोई गिव अप कर देता है कि भाई मैं इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकता हूँ, कोई डिप्रेशन में चला जाता है, कोई अपनी लाइफ को ही एंड करने की कोशिश करता है। तो बहुत सारी तरह से हम इस चीज को लेते हैं। तो वो बोल रही है कि बाय गिविंग अप आई मीन डिसाइडिंग इट्स ऑल होपलेस एंड इम्पॉसिबल टू मेक एनी चेंज, सो व्हाई ट्राई। और कई लोग ऐसे सोचते हैं कि ये होपलेस है, इम्पॉसिबल है, तो मुझे क्या करना है, मुझे चेंज भी नहीं कर सकता हूँ इस सिचुएशन। द रेस्ट ऑफ इट गोज, जस्ट स्टे द वे यू आर। एटलीस्ट यू नो हाउ टू हैंडल द पेन। यू डोंट लाइक इट बट इट्स फेमिलियर एंड यू होप इट वोंट गेट एनी वर्स। अब वो बोल रही है, लुइस है बोलती है कि अगर आप ये सोचते हैं कि ये मेरे साथ, ये जो चैलेंज आया है वो मेरे साथ ऐसे ही रहेगा, तो आप जैसे हो अभी वैसी सिचुएशन में रहो, आप उसको अभी गिव अप मत करो। आगे देखो कि ये जो भी चीज आ रही है वो आपके अंदरूनी, जो भी बाहर आ रहा है वो आपके अंदरूनी कहीं ना कहीं आपका मैनिफेस्टेशन है। टू मी हैबिचुअल एंगर इज लाइक सिटिंग इन अ कॉर्नर विद अ डंस कैप ऑन इट। और वो बोल रही है, जब हम कंटिन्यूअस कोई बात पर गुस्सा होते हैं, हर बात पे गुस्सा आ रहा है,
तो मैं क्या कर रही हूँ कि वो बोल रही है, एक कैप पहन के बैठी हूँ, एक एंग्री कैप कहते हैं ना, एंग्री वुमेन का कैप पहन के बैठी हूँ और एक जगह बैठी हूँ, बस मेरे को बस गुस्सा आ रहा है, हर सिचुएशन में गुस्सा आ रहा है। डज दिस साउंड फेमिलियर? समथिंग हैपेंस and you get angry, something else happen and then you get angry again, something else happen and you get angry again, something else happened and once again you get angry, but you never go beyond getting angry. अब वो बोल रहे हैं कि कभी कभी कई लोगों की लाइफ में ऐसा होता है कि कई लोग ऐसे होते हैं, वो इतना गुस्सा होते हैं कि कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी है वो गुस्सा होता है, मतलब कोई सिचुएशन आई गुस्सा हो गए, मतलब उनका रिएक्शन ही गुस्सा होता है और वो उस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाते, वो गुस्सा ही होते हैं। What good does that do? It's a foolish reaction to waste your time only getting angry. It's only a refusal to perceive life in a new and different way. अब आप सिर्फ गुस्सा होते हो, अपनी लाइफ को सिर्फ गुस्से में इस तरह का रिएक्शन देते हो या सामने वाले पर इतना बरस जाते हो, गुस्सा करते हो, तो ये सब की क्या मतलब है? ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो बहुत गुस्सा करते हैं, क्या ये ऐसा नहीं माना जाएगा कि जो आप अपनी लाइफ को अलग तरह से देखना ही नहीं चाहते हो, सिर्फ आपका रिएक्शन गुस्सा का होता है और आप ये मान लेते हो कि मेरा तो नेचर ही है गुस्से वाला, मेरा तो बचपन से मैं पैदा हुआ हूँ गुस्सा होकर, गुस्सा लेकर, मेरा तो हो गई ऐसा, देखो मुझे लोग ऐसे मिलते हैं, वो मुझे परेशान करते हैं, मुझे गुस्सा आता है, मेरा स्टाफ मुझे परेशान करता है, मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, मेरा ये वो, मतलब उनको हर बात पे गुस्सा आता है और उनके पास हर चीज का अपने गुस्से का एक्सक्यूज है कि मुझे इस कारण गुस्सा आ रहा है। अब ये बोल रही है कि कैसे होता है कि आपको वही लोग क्यों मिल रहे हैं जो गुस्सा दिलाते हैं आपको? क्योंकि आप चेंज नहीं होना चाहते हो, आप गुस्सा मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। इट वुड बी मच मोर हेल्पफुल टू आस्क योरसेल्फ हाउ यू आर क्रिएटिंग इन सो मेनी सिचुएशन टू गेट एंग्री एट। वो करें कि आपकी लाइफ में ऐसा ही क्यों हो रहा है कि आपकी लाइफ में गुस्से वाली सिचुएशन आ रही है, सामने वाले की लाइफ में जो इतना खुश रहता है, इतना प्यार से बोल रहा है, तो उसकी लाइफ में तो फिर आप बोल रहे हो कि नहीं, वो जो लोग ये डील करता है, इसकी इसका हस्बैंड अच्छा है, इसके बच्चे अच्छे हैं, इसके रिश्तेदार अच्छे हैं, मेरे ही घर में प्रॉब्लम है, मेरे ही घर में मेरा हस्बैंड गुस्सा होता है, मेरे ही घर में मेरी मदर इन लॉ गुस्सा होती है, मेरे ही घर में मेरा वाइफ गुस्सा होती है, मेरे ही घर में मेरे बच्चे गुस्सा होते हैं, या मेरे एम्प्लॉयज ही खराब है, तो मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा है, उसकी लाइफ में तो बहुत अच्छा है, देखो उसे कितने अच्छे लोग मिले हुए हैं। ये बिल्कुल बेकार की बात है, क्योंकि आप वो मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप बार बार गुस्सा हो रहे हो, तो आपको जो लोग आपके इर्द गिर्द हैं वो आपको गुस्सा दिलाएंगे, वो सिचुएशंस ऐसी होंगी कि कोई, या जैसे मान लीजिए आपका बच्चा है कोई, आपने उसको ग्लास में दूध दिया, उसने दूध एकदम उसके हाथ से गिर गया, आपको एकदम अचानक से गुस्सा आया, तो सिचुएशंस भी ऐसी बनेंगी कि आपको गुस्सा आएगा ही आएगा, क्योंकि आप अपनी लाइफ में गुस्सा मैनिफेस्ट कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि जो सामने वाले की लाइफ में इस तरह की चीज नहीं हुई है, वो गुस्सा मैनिफेस्ट नहीं करता है, वो काम हो जाता है। इसलिए आपको ये सोचना है कि आप अपनी लाइफ को कैसे चेंज करें। What you are believing that cause all that these frustration? What are you giving out that attract in others the need to irritate you? Why do you believe that you to get your way you need to get angry? अब वो बोल रही है कि आप ऐसा क्या कर रहे हो कि आपकी लाइफ में ही लोग इरिटेट कर रहे हैं, आपको ही परेशान कर रहे हैं, तो आपकी तरफ से कोई मिस्टेक हो रही है जिसके कारण आपको ऐसे ही लोग मिल रहे हैं कि जो बार बार सिचुएशन आपकी ऐसी बन रही है कि वो आपको, आपका गुस्सा निकल रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ में आप मैनिफेस्ट में, मुझे तो गुस्सा आता है, मेरे को तो गुस्से से ही रिएक्ट करना है। एक बार अपने मन को बोलिए, नहीं मुझे आज कुछ भी हो जाए, आज मुझे गुस्सा नहीं करना है, आज मैं सुबह से ये आज एक दिन प्रण लेता हूँ, आज मुझे पूरा दिन गुस्सा करना ही नहीं है। आपको देखिएगा कि नेक्स्ट 2-3 दिन के बाद आपके साथ ऐसा होगा कि आपको लोग गुस्सा नहीं होने लगेंगे, आसपास के काम सही तरह से होने लगेंगे, आपको कोई गुस्सा नहीं दिलाएगा, क्योंकि आप जब ये मानोगे ना कि ऐसे लोग नहीं है, मेरे अंदर से ही गुस्सा आता है और इसी कारण लोग ऐसे हो जाते हैं। मेक अ डिसीजन। अभी आपको मेरी बात ऐसा लग रहा होगा कि शायद ये गलत है, मेरी तो लाइफ में ही लोग ऐसे हैं, ये बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन धीरे धीरे जब आप इस बुक को पढ़ेंगे, धीरे धीरे जब आप अपने अंदर ये लेकर आएंगे, आपको महसूस होगा कि ये हमारे अंदर की चीजें ही मैनिफेस्ट होती हैं। Make a decision to be willing to change. If you really want to know how stubborn you are, just approach the idea of being willing to change. We all want to have our lives change, to have situations become better and easier, but we don't want to have change. अब वो बोलते हैं कि अगर मेरी लाइफ में मैं गुस्सा हो रहा हूँ, या मैं बहुत दुखी रहता हूँ, मैं बहुत परेशान रहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है मेरे जो आसपास के लोग हैं मुझे बहुत परेशान करते हैं, मतलब कोई भी सिचुएशन भी गुस्सा की भी हो सकती है, दुख की भी हो सकती है, आपके पास कुछ ऐसा है कि आप इरिटेट होते हो, या आपके अंदर कोई भी ऐसा चीज है जो आप जिसको लेकर पकड़े हुए हो और आप ये सोचते हो कि ये मेरी लाइफ में ही दुख है ना, मेरे को मेरा जो भी इर्द गिर्द के लोग हैं वो मुझे दुख देते हैं,
पता नहीं कब ये चेंज होंगे, कब मेरी लाइफ ठीक होगी, कब मेरे इस दुख से मैं निकलूंगी, कब मैं इस दुख से निकलूंगा। ये मेरी वाइफ जब चेंज होगी मेरी लाइफ में खुशी आएगी, मेरा हस्बैंड चेंज होगा मेरी लाइफ में खुशी आएगी। तो हम ये सोचते रहते हैं। एक हम ये सोचते रहते हैं कि मेरी लाइफ में जब चेंज आएगा तभी मेरी लाइफ में कुछ होगा, पर ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ हमारी सोच है, जिसके कारण ये हमारा जो आउटसाइड जो वर्ल्ड है वो हमारी तरह से ही मिल रहा है हमें। और फिर हम ये सोचते हैं नहीं मेरा तो ये नेचर है, इसलिए मेरे को गुस्सा आ रहा है, या इसलिए मैं दुखी हूँ, मैं अपनी बात नहीं कह पा रहा हूँ, या मेरे को कुछ मेरे साथ इस तरह की परेशानी है, इसलिए मेरे साथ ये लोग इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। मैं या तो गुड लुकिंग नहीं हूँ, या मैं बहुत ज्यादा गुड लुकिंग हूँ, मतलब कुछ भी आप उसका रीजन ढूंढ लेते हो और सोचते हैं कि सामने वाले में ही कमी है। वी वुड प्रिफर दैट दे चेंज। इन ऑर्डर टू हैव दिस हैपन वी मस्ट चेंज इनसाइड। लेकिन हम यही सोचते हैं कि सामने वाला बदलेगा तभी मेरी लाइफ में चेंज आएगा, पर ऐसा नहीं होता है। हमें खुद को चेंज होना है। आप कितने भी परेशान हैं किसी आदमी से, किसी लेडी से, किसी मेल से, किसी फीमेल से, किसी रिश्तेदार से, आप मत सोचिए। अगर आप मनी से परेशान है, हेल्थ से परेशान है, तो आपको अपने अंदर चेंज लाना है। चाहे रिलेशनशिप है, चाहे हेल्थ है, चाहे मनी है, चाहे आपका करियर है। अगर आपको सेम पैटर्न आपके दिख रहा है कि आपको अच्छी जॉब नहीं मिल रही है, आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, आपके पास पैसे की कमी है, या आपका बच्चा एक ही तरह से एक्ट करता है, आपको किसी भी चीज किसी भी एरिया में आपको अगर चेंज चाहिए, तो पहले आपको अपने अंदर की जो सोच है ना, थिंकिंग पैटर्न है, उसको चेंज करना है, तब आपको बाहर चेंज दिखाई देगा। वी मस्ट चेंज आवर आइडियाज ऑफ वे ऑफ थिंकिंग। मतलब वो बोल रही है क्या क्या चेंज लाना है, आपकी जो थिंकिंग है उसमें चेंज लाइए, आपके बोलने में चेंज लाइए, आपके एक्सप्रेसिंग जो अंदर की जो आपकी भाषा है बोलने की उसमें एक्सप्रेशन में चेंज लाइए। ओनली देन द आउटर चेंज अकर, जब आपका चेंज बाहर आएगा। अगर आपको लोग बोलने लगे कि अरे आप आजकल बहुत अलग हो गई हो, या अलग हो गए हो, आपके अंदर बहुत चेंज आ गया है, मानिए तब आपकी लाइफ में भी चेंज आएगा। अगर आपने अपना थिंकिंग पैटर्न, अपना बोलने का तरीका, अपनी कुछ भी लाइफ में चेंज नहीं किया, आपका चेंज नहीं आएगा। अगर आप एक ही चीज को फॉलो करेंगे कि मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं तो ऐसा ही रहूंगा, ये सामने वाले ने मुझे बहुत परेशान किया है लाइफ में, और मैं अब इसको कुछ भी बदला दिखा के रहूंगा, या कुछ भी उसका बदला लूंगा, वही चीज आपको चेंज करने की जरूरत है। अगर आपके दिमाग में कहीं भी ऐसा ख्याल आता है, this is the next step. We are now fairly clear on what the problem are and when they come from. Now it is a time to be willing to change. तो जब आपको ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में सेम पैटर्न आ रहे हैं, आपकी लाइफ में परेशानियां आ रही हैं, तो अब टाइम है कि आपको अंदर से महसूस होना चाहिए कि मैं अब तैयार हूँ चेंज होने के लिए। आई हैव ऑलवेज हैड अ स्ट्रीक ऑफ स्टबर्ननेस विद इन मी। Even now, sometimes when I decide to make a change in my life, this stubbornness can come to the surface, and my resistance to changing my thinking is strong. I can temporarily become self-righteous, angry, and withdrawn. और मुझे जब भी मैं सोचती, वो लुइस से कहती है, जब भी मैं सोचती हूँ कि मैं चेंज हूँ, लेकिन मुझे लगता है नहीं, मैं क्यों चेंज हूँ भाई, मेरी लाइफ में मैंने थोड़ी गलती करी है, देखो सामने वाले ने गलती करी है और मैं ही चेंज होती रहूं, मैं ही अपने आप को बदलती रहूं, सामने वाला तो बदलने को तैयार ही नहीं होता। मैं इस बार नहीं बदलूंगी, वो सामने वाला ही बदलेगा, मैं तो ऐसी बैठी हूँ। अगर आप ये सोच रहे हो तो आपकी लाइफ में कभी चेंज नहीं आएगा। आपको चेंज होना है, आपको तरीके निकालने हैं, आपको देखना है कि कैसे आपका रिलेशनशिप है, करियर है, हेल्थ है, जो भी आपके लाइफ में चैलेंज आ रहा है, कि आप उसमें अपना क्या कंट्रीब्यूशन देंगे, आप किस तरह से चेंज करेंगे। अगर आपके रिलेशनशिप में चैलेंज है, तो आप कैसे अपने एटीट्यूड को चेंज करेंगे। आप बोल नहीं पाते हो तो बोलना सीखेंगे, आपको मैनिपुलेशन नहीं आता तो आप मैनिपुलेशन सीखेंगे। आपको मान लीजिए हेल्थ में प्रॉब्लम है, तो हेल्थ में क्या आप योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, क्या करेंगे, अपने आप में चेंज क्या लेकर आएंगे। या आप बहुत अलर्ट हो जाएंगे अपने हेल्थ को लेकर, तो आप क्या चेंज करना चाहेंगे अपने करियर में। क्या आप में ग्रेटिट्यूड की कमी है, क्या आप में बॉस से रिलेशनशिप बनाने में कमी है, तो ये आप देखेंगे, आपको चेंज लाना है। वो बॉस नहीं चेंज होगा, आप ही चेंज होंगे। आपका हस्बैंड चेंज नहीं होगा, आपकी वाइफ चेंज नहीं होगी, आप चेंज होंगे। आपको अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, अपने आप ऑटोमेटिकली
चेंज आएगा। अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं मैं नहीं चेंज हो सकता और बैठ जाऊं भाई भाई अब मुझे तो नहीं चेंज होना है, मैंने तो बहुत चेंज करके देख लिया अपने आप को, मैं नहीं होता हूँ, इसी को करना पड़ेगा, नहीं होगा चेंज। लाइफ में आप चेंज होंगे, आपका तरीका चेंज होगा सोचने का, लाइफ में चेंज आएगा। यस, दिस स्टिल गोज ऑन विद इन मी आफ्टर ऑल दीज years of work. It's one of my lessons. However, when this happens now, I know I am hitting an important point of change. Every time I decide to make a change in my life, to release something else, I am going even deeper myself टू डू दिस। अब वही है कि आप जब चाहेंगे तभी चीज होएगी, जब आप सोचेंगे कि मेरी लाइफ में मुझे चेंज चाहिए तभी आगे चेंज होगा। ईच ओल्ड लेयर्स मस्ट गिव अप इन ऑर्डर टू बी रिप्लेस्ड विद न्यू थिंकिंग। सम ऑफ इट इज इजी एंड सम ऑफ इट इज लाइक ट्राइंग अ लाइफ अ बोल्डर विद बोल्डर विद अ फेदर। अब वो बोल रही है कि कई बार ऐसा लगेगा कि आपकी जो पुरानी थिंकिंग है उसको नई चेंज करने में मुझे टाइम लग रहा है, मुझे नहीं। अब जैसे मैंने मैनिपुलेशन वर्ड बताया आपको, तो आपको लगा कि मैनिपुलेशन मैनिपुलेशन कैसे कर सकते हैं। मैनिपुलेशन इज अ गुड, इन गुड टर्म्स, मतलब आपको तरीका आना चाहिए अपनी बात को रखने का। मतलब कि आप एक तरीके से भी, कई बार ऐसा होता है कई लोग बहुत ब्लंटली बोलते हैं, कोई भी चीज बोलनी है कि मुझे ऐसे ही करना है मैं तो ऐसे ही करूंगा, लेकिन उसको मैनिपुलेटिव वे में भी बोल सकते हैं, नहीं मुझे इस तरह से करना है और इस तरह से मेरा काम निकलेगा। तो ये एक मैनिपुलेशन आपको आना चाहिए। तो ये आपके लिए बहुत टफ होगा माना, जैसे कि एक वो बोल रही है कि जैसे कि अ, एक फेदर से जो पत्थर को हटाना टाइप से होगा आपके लिए, कि आप एक पंख से पत्थर को हटा रहे हो, लेकिन होगा, आप कोशिश करोगे तो आपसे होगा। The more tenaciously I hold on to an old belief when I say I want to make a change, the more I know this is important one for me to release. It is only by learning these things that I can teach others. अब वो बोल रहे हैं कि जब तक आप वो पुराने बिलीव्स को पकड़े रहोगे ना, तो वो बहुत, आपको बहुत मुश्किल होगी, आपको बहुत परेशानी होगी आगे बढ़ने में, क्योंकि जो आपके पुराने बिलीफ है ना, नहीं मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही बोलूंगा, मेरे को तो बोलने का स्टाइल ही यही है, मैं तो बोल ही नहीं सकता, हमने तो सीखा ही नहीं है, हमारे तो पेरेंट्स ने नहीं सिखाया, हमारे तो स्कूल ने नहीं सिखाया, हम तो मॉरल्स करेंगे, हम तो ये करेंगे। आप बोलने का स्टाइल नहीं सीख चेंज करेंगे, आप अपने तरीके चेंज नहीं करेंगे, चेंज नहीं आएगा। फिर आप चाहेंगे कि सामने वाला चेंज हो, नहीं हो। आपको अपने तरीके में चेंज लेकर आना है, चाहे आपको कितनी थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि आपका ये स्टाइल नहीं रहा है, लेकिन आपको जब चेंज लाओगे तो चेंज होगा। इट इज माई ओपिनियन दैट मेनी रियली गुड टीचर्स डू कम फ्रॉम joyful do not come from joyful household where all was easy. They came from a place of much pain and suffering, and they have worked through the layers to reach to the place where they can now help others to become free। अब वो बोल रहे हैं जो टीचर्स भी हैं, आप ये सोच रहे हैं जैसे मैं हूँ, मैं भी एक टीचर हूँ जहाँ मैं इस तरह का ये जो आपको समझा रही हूँ, तो वो बोल रहे हैं कि जो टीचर्स भी हैं उनकी लाइफ में भी बहुत सफरिंग और पेन, जो भी हीलर बनते हैं वो तभी हीलर बनेंगे ना जब उन्होंने ये लाइफ में देखा है, उनकी लाइफ में ये हुआ है, तभी वो आपसे एम्पैथी कर पाएंगे, तभी आपसे वो आपके दुख को समझ पाएंगे। जिसके लाइफ में कुछ हुआ नहीं है, पेन नहीं है, सफरिंग नहीं है, वो गुड हीलर बन ही नहीं सकता। तो जिसकी लाइफ में अगर पहले पेन सफरिंग है, तो आप समझ जाइए कि वो सबसे अच्छा हीलर होगा, क्योंकि वो आपके दर्द को समझ सकता है। जिसकी लाइफ में जिसने दर्द देखा ही नहीं, परेशानी देखी नहीं, तो वो टीचर बहुत अच्छा नहीं बन सकता, मतलब टीचर मतलब गुड हीलर नहीं बन सकता। जितना हीलर जो बन सकता है जिसने खुद पेन और सफरिंग देखी। तो आप अगर किसी हीलर या इस तरह के अपने किसी पर्सन से मिलते हैं जो आपकी बातों को समझ लेता है, तो उसकी लाइफ में जरूर उसकी एक हिस्ट्री रही होगी पेन और सफरिंग की। Most good teachers are continually working to release even more, to remove even deeper layer of limitation. This become a lifetime occupation। और जो भी अच्छा गुड टीचर है, जो आपको समझ सकता है, जो इस एरिया में वर्क कर रहा है, तो वो अपनी जो ये अपनी लिमिटेशंस है ना, वो पहले उनको हटा रहा है, तब वो आपकी मदद कर रहा है। द मेन डिफरेंस बिटवीन द वे आई यूज टू वर्क एट रिलीजिंग बिलीफ and the way I do it today is that now I don't have to be angry at myself in order to do so. I no longer choose to believe that I am a bad person just because I find something else to change within me। अब वो बोल रही है कि पहले और मेरी सोच में फ्लुइस है, कि सोच में पहले में और अब में चेंज है, क्योंकि पहले वो अपने आप को ऐसा सोचती थी कि कभी वो नहीं कर पा रही है हीलिंग, या कहीं तो परेशान हो जाती थी, अपने आप को कोसने लगती थी, तो अब नहीं करती है। वो कहती है कि नहीं, अब मैं अपने अंदर चेंज लाऊंगी और अब और अच्छी हीलिंग करूँ, हाउस हीलिंग।
द मेंटल वर्क आई डू, अब वो पहले भी बता चुकी है कि जो जैसे हम अपने घर की क्लीनिंग करते हैं, जो पुराने सामान फेंक देते हैं, पुरानी चीजों को फेंक देते हैं। जब हम एक बार मान लीजिए हम दिवाली की सफाई करते हैं जैसे हमारे इंडिया में, तो हम उससे पहले काफी चीजों को हटा देते हैं जो हमारे काम की नहीं है। कईयों को हम सफाई करते हैं, दीवारों को पेंट कराते हैं। तो हम क्या करते हैं, अपने घर को दोबारा से अच्छा सा दिखता है, इसलिए हम ये कोशिश करते हैं कि हमारा घर अच्छा दिखे, उसमें एक खुशी सी महसूस हो, उसकी स्मेल अच्छी लगे। तो ऐसा हम सब करते हैं, सारे लोग करते हैं कि जो भी पुराना ट्रैश है उठा उसे हटा के रख दिया। तो क्यों हम अपने, ऐसे ही वो कहती है कि हम भी अपनी जितने भी हमारे मन में जो विकार हैं, जैसे ईर्ष्या द्वेष है हमारे अंदर दुख है, परेशानी है, किसी से कंपैरिजन है, जेलसी है, तो वो क्यों ना हटाया जाए, उसकी क्लीनिंग क्यों नहीं की जाए। देखें कि हमारे अंदर क्या क्या है। क्या हमारे जो पूरे थॉट्स आते हैं दिन भर में, क्या किसी किसी की जेलसी के लिए आए, किसी से हमने अपने आप को कंपेयर किया, क्या हमने आपको अपने में, जब हम मिरर में जाते हैं तभी हम अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं, मैं कहाँ अच्छी लग रही हूँ, मैं कहाँ अच्छा लगता हूँ, देखो मेरे अंदर ये कमी है, आज यहाँ पर ये चेहरा खराब है मेरा, मेरा ये आईब्रोज खराब हो गई हैं। तो हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो फिर हम क्यों सोच रहे हैं कि दूसरा कोई हमें एक्सेप्ट करेगा। तो वही है कि हम देखें कि हमारे अंदर क्या क्या वो हमारे दिमाग में क्या क्या, जो कहते हैं ना, ट्रैश भरा हुआ है। ट्रैश मतलब कमियां हैं हमारे दिमाग में जो हमें रोकती हैं, और हमारी लाइफ में फिर वैसी वैसी सिचुएशन आती है लाइफ में। तो ऐसी क्या क्या चीजें, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर मी टू बी एंग्री और फील दैट आई एम अ बैड पर्सन ऑर्डर टू डू। और ये कभी नहीं कि हमें ये नहीं देखना है कि हो सकता है कि हमारे अंदर कोई ये विकार ना भी हो, पर ऐसा भी हो सकता है कि हमारे अंदर ऐसी कमियां, इसलिए हमारी लाइफ में ये चैलेंज आता है। अब वो कह रही है कि सबसे पहला जो हमारा काम है, वो एक्सरसाइज जो उनकी ये बता रही है वो ये है कि आई एम विलिंग टू चेंज। तो मैं चाहती हूँ कि सब अपने चैट बॉक्स में लिखें कि आई एम विलिंग टू चेंज। सबसे पहले लिखें कि आई एम विलिंग टू चेंज, और मैं चेंज होना चाहता हूँ, मैं तैयार हूँ चेंज के लिए। और जब तक आप ये स्वीकार करेंगे ना कि मैं चेंज के लिए तैयार हूँ, आप वहीं से, मतलब कोई भी आपके अंदर एक भी, अगर एक इतना छोटा सा भी आपके अंदर कमी है, चाहे आप कोई चीज को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, कोई सोचते हैं कि मैं बाद में कर लूंगा, ये भी मेरे अंदर एक कमी है, या मेरे अंदर ये कमी है कि मैं अपना घर ठीक तरह से व्यवस्थित नहीं रख पाता। तो सबके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा छोटी छोटी चीजें होती है जो हम सोचते हैं कि ये हम चाहते हैं चेंज करना। तो अपने अंदर पहले ये स्वीकार, अंदर से ये स्वीकार करिए कि आई एम विलिंग टू चेंज। तो मैं चाहती हूँ कि सारे लोग चैट बॉक्स में एक बार डाल दीजिए कि आई एम विलिंग टू चेंज। थैंक यू रूबी। तो इस तरह से सब डालिए। उसके बाद अपने गले को, टचिंग योर थ्रोट, फिर बोलिए आई एम विलिंग टू चेंज, आई एम विलिंग टू चेंज। अब उन्होंने ऐसा क्यों करवाया है, क्योंकि यहाँ हमारा थ्रोट चक्रा है, यहाँ हमारा विशुद्धि चक्रा है। यहाँ से आपको पता ही है, जो हम शब्द बोलते हैं, ये शब्द भी एनर्जी है, ये ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, ये घूम रहे हैं, इनकी भी कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है। अगर हम ये बोल रहे हैं आई एम विलिंग टू चेंज, तो कहीं ना कहीं ऐसा चीज है जो चेंज लेकर आएगा हमारे अंदर। तो हम ये बोलेंगे कि मैं चेंज होने के लिए तैयार हूँ, आई एम विलिंग टू चेंज, आई एम विलिंग टू चेंज। तो इस तरह से हम बोलेंगे, जिससे कि ये ब्रह्मांड को ये खबर हो जाए कि अब हम तैयार हैं चेंज के लिए। बाय विलिंग टू बी विलिंग टू अलाउ द चेंजेस टू हैपन व्हेन दे कम अप इन योर लाइफ। बी अवेयर दैट व्हेन यू डू नॉट वांट टू चेंज इज एग्जैक्टली द एरिया वेयर यू नीड टू चेंज द मोस्ट। आई एम विलिंग टू चेंज। और वो बोल रहे हैं कि और आप अपने लाइफ में परिवर्तन के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि जब भी हम चाहते हैं कि हम हमारी लाइफ में चेंज आए, तो शुरुआत में जब हमारी क्लीनिंग होती है ना, जब हम कुछ भी क्लीन करते हैं, तो पहले कुछ ना कुछ थोड़ी सी गड़बड़ होती है। तो अगर आपकी लाइफ में शुरुआत में ऐसा लगे कि ये क्या हुआ, मैं तो अच्छी चीज मांगी थी और मेरी लाइफ में ये ऐसा कुछ खराब सा सिचुएशन क्यों आ गई, तो वो चेंज का एक तरीक, वो चेंज दिखा रहा है भगवान की आपकी लाइफ में चेंज आया है। वो फर्स्ट सीढ़ी है चेंज की। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मैंने तो इतना अच्छा अच्छा सोचा, मैंने तो बहुत अच्छा किया, लेकिन मेरी लाइफ में ऐसी खराब सिचुएशन क्यों आई। क्योंकि वो फर्स्ट सीढ़ी है जहां से आपको दिखाई दे रहा है कि चेंज के लिए आपका जो यूनिवर्स है वो आपको चेंज के लिए तैयार कर रहा है। तो उस परिवर्तन से मत घबराइए, कहते हैं ना, परिवर्तन से मत घबराओ, क्योंकि परिवर्तन ही वो सीढ़ी है जब आपको वो आगे की तरफ लेके जाएगी, वो चेंज की तरफ जाएगी। और जब ये चेंज आए तो, और ये एक और बात कह रही है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं, कई बार ऐसे होता है कि हम एकदम रिजिड हो जाते हैं कि मैं इस जगह तो चेंज होंगी ही नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ बहुत देख लिया कर करके, मैं यहाँ चेंज होने वाली नहीं हूँ।
तो यही वो एरिया है जहाँ आपको आपको फर्स्ट चेंज लाना है और उधर बोलना है कि आई एम विलिंग टू चेंज। क्योंकि जब आप वो चीज को, सिचुएशन को चेंज करोगे, आप देखना वो 360 डिग्री ट्विस्ट हो जाता है जब आप उस जगह भी ये बोलोगे और उस जगह आप अपने आप को चेंज करोगे, आपका 360 डिग्री वो चेंज हो जाएगा और वो आपकी लाइफ में चेंज ही आएगा उस जगह भी। The universal intelligence is always responding to your thoughts and words. Things will definitely begin to change as you may these statements. और जो हमारा जो यूनिवर्स है वो हमेशा तैयार है, जो भी जब भी आप चेंज लाना चाहते हो अपनी लाइफ में वो आपकी लाइफ में चेंज लेकर आएगा। अब क्या क्या तरीके हैं चेंज होने के लिए? Working with my ideas is not the only way to change. There are many other methods that work quite well. In the back of your book, I have included a list of many of the ways you can approach your own growth process. Just think of a few now. There is a spiritual approach, there is a mental approach, and there is a physical approach. अब वो कह रहे हैं कि बहुत सारे तरीके हैं चेंज होने के लिए, इन्होंने अपनी बुक के पीछे भी दिया हुआ है। जैसे स्पिरिचुअल अप्रोच ले सकते हैं कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं, आप हमेशा ये सोच रहे हैं कि मैं अच्छा ही सोचूंगा, अच्छा ही बोलूंगा, है ना, अच्छा ही देखूंगा। कई लोग सोचते हैं कि मैं अपने दिमाग पे काम करूंगा, मेंटल अप्रोच। कई सोचते हैं मैं योगा, मेडिटेशन, इस तरह से मेंटल अप्रोच भी है ये। तो ऐसे तरीके हैं। होलिस्टिक हीलिंग इंक्लूड बॉडी, माइंड, स्पिरिट। और होलिस्टिक एक होता है जो तरीका होता है वो सारी मतलब सब चीज आ रही है उसमें कि मैं हर तरह से चेंज लेकर आऊंगा अपनी लाइफ में। यू कैन बिगिन इन एनी वन ऑफ दीज एरियाज एज लॉन्ग एज इवेंचुअली इंक्लूड ऑल द एरियाज। अब आप कैसे ही चेंज लाइए, वो कह रही है ये आपका तरीका है। चाहे मेंटल लाइए अपने अंदर चेंज, चाहे फिजिकल में लाइए, चाहे स्पिरिचुअल, चाहे सारी चीजों में लाइए। सम बिगिन विद मेंटल अप्रोच एंड डू वर्कशॉप ऑन थेरेपी। और वो कहते हैं कई सबसे पहले कई लोग मेंटल अप्रोच पे जाते हैं कि ठीक है मैं थेरेपी शुरू करता हूँ, किसी काउंसलर से मिलता हूँ या किसी हीलर से मिलता हूँ जो मुझे मेरे मेंटल जो लेवल है उसको हील करे, उसके बाद में फिजिकल और स्पिरिचुअल पे आऊंगा। सम बिगिन विद स्पिरिचुअल एरिया विद मेडिटेशन और प्रेयर। कई लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं जो कि कुछ ग्रंथ पढ़ना सीखते हैं, मेडिटेशन सीखते हैं, प्रेयर करना सीखते हैं। तो सबका तरीका अलग अलग है। कई फिजिकल पे जाते हैं कि हाँ योगा एक्सरसाइज करने लगते हैं। तो हर का अलग अलग तरीका है, लेकिन चेंज लेकर आइए किसी भी तरीके से। when you begin to clean your house, it really doesn't matter which room you started, just begin in the area। और वो बोल रही है कि जब हम अपने घर की भी क्लीनिंग करते हैं तो किसी भी रूम से शुरुआत कर लेते हैं, इसलिए ये भी एक सीढ़ियां हैं, स्पिरिचुअल, मेंटल और फिजिकल। तो आप किसी भी एरिया से स्टार्ट करिए, किसी भी अप्रोच को फॉलो करिए, लेकिन फॉलो करिए। जंक फूड ईटर हु बिगिन on spiritual level often find that they are drawn to nutrition। और वो कह रहे हैं कि जो जंक फूड खाते हैं, जो कि कहते हैं ना तामसिक भोजन खाते हैं, जब वो स्पिरिचुअल लेवल पे जाते हैं तो वो सात्विक भोजन पे आ जाते हैं। कई लोग कहते हैं ना जो ये नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो वेजिटेरियन खाने लगते हैं। कई बार मैंने देखा है जब स्पिरिचुअल जर्नी पर होते हैं कई लोग अनियन और गार्लिक भी छोड़ देते हैं। तो ये भी एक वो बता रहे हैं कि ये भी एक दिखाई देता है, ऐसी प्रोसेस भी दिखाई देती है जब लोग बार चेंज लेकर आते हैं अपनी लाइफ में। दे मीट अ फ्रेंड और फाइंड अ बुक और गो टू द क्लास दैट ब्रिंग देम to an understanding that what they put into their bodies will have a lot to do with how they feel and look। One level will always lead to another as long as they are willingness to grow and change। तो वो बोल रहे हैं कि जब हम किसी भी जर्नी में हैं तो कुछ ना कुछ हमारे अंदर चेंज आता है। और कई लोगों को कोई फ्रेंड समझा देता है, कई लोगों को कोई हीलर समझा देता है, कई लोग अपने फूड का खाने का भी पैटर्न चेंज कर लेते हैं। तो इस तरह से लाइफ में वो देखते हैं कि चेंज आने लगता है जो लोग इस चेंज में आते हैं। ये हर के में नहीं है, मतलब उनका ऐसा मानना है कि कई लोगों में ऐसा भी होने लगता है। आई गिव वेरी लिटिल न्यूट्रिशनल advice because I have discovered that all system work for some people। I do not have local network or good practitioner in the holistic field, and I refer clients to them when I see the necessity of nutritional knowledge। There is an area where you must find your own way to go to the specialist you can test। तो वो कह रही है कि मुझे नहीं पता कि इसका क्या सही तरीका है, क्या न्यूट्रिशनल एडवाइस मैं आप लोगों को दूं, क्योंकि हर का अलग अलग फूड हैबिट्स हैं, हर की फूड की चॉइस अलग अलग है। लेकिन अगर आपको कुछ चाहिए चेंज लाना है तो अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट से आप एडवाइस लीजिए। Many of the books on nutrition have been written by person whom were very ill and worked out a system for their own healing। Then they wrote a book to tell them everyone else the method they use। however everyone is not alike। अब वो बोल रही है कि कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुद अपने फिजिकल मतलब अपनी कोई डिजीजेस से,
कई लोग जूझे हैं, कई लोगों को कोई परेशानियां हुई हैं अपनी फिजिकल हेल्थ में, तो उन्होंने बुक्स लिखी हैं, तो वो भी कई लोगों को अच्छी लगी हैं और उनसे उन्होंने फायदा लिया है, और कई लोगों को नहीं समझ में आया है। फॉर इंस्टेंस द माइक्रोबायोटिक एंड द for example, the microbiotic and the natural raw food diet are the totally different approaches. The raw food people never cook. अब वो बोल रही है तरह तरह की अप्रोच है। कई लोग खाना पका के खाते हैं, कई नहीं खाते हैं, कई लोग नमक का यूज करते हैं, कई नहीं करते हैं। तो ये अपनी अपनी अप्रोच है, कोई सी भी अप्रोच आप अपना सकते हैं, है ना। और किसी भी अप्रोच से हीलिंग हुई है, तो आप न्यूट्रिशन का, वो कहती है कि मैं इतना नहीं जानती हूँ, या कोई न्यूट्रिशनिस्ट ही बता पाएगा आपको। माय पर्सनल इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि वो उन्होंने न्यूट्रिशन के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बताया। बी कॉन्शियस ऑफ योर ईटिंग, इट्स लाइक अ पेइंग अटेंशन टू आवर थॉट्स। वी कैन लर्न टू पे अटेंशन टू आवर बॉडीज एंड सिग्नल टू वी गेट, एंड वी ईट इन डिफरेंट वेज। अब वो बोल रही है कि बस इतना ध्यान रखिए कि जो भी आप खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, उसको ध्यान दे के खाइए। ये नहीं कि कुछ भी खाए जा रहे हो, जंक खाए जा रहे हो, तो वो हमारी बॉडी पर दिखता है, हमारे मेंटल लेवल पर दिखता है। तो इसलिए हमेशा अपनी डाइट को देख कर खाइए। Cleaning the mental house of after a lifetime of indulging in negative thoughts is a bit like going on a good nutritional program after a lifetime। और बोल रही है कि जब आप ये कोई भी अप्रोच अपनाएंगे, चाहे मेंटल वाली, फिजिकल वाली, चाहे स्पिरिचुअल वाली, तो ऐसा लगेगा कि आपको जैसे कि आप एक नया प्रोग्राम, जैसे कि हमने कोई नई चीज सीख रहे हैं, ऐसे ही हमारे जो बॉडी को भी कोई एक नई चीज, नया चीज लगेगी, एक न्यूट्रिशनल प्रोग्राम लगेगा उसको। माइंड का न्यूट्रिशनल प्रोग्राम होगा हमारे लिए। दे बोथ कैन सी क्रिएटिव हीलिंग एज यू बिगिन टू चेंज योर फिजिकल डाइट। द बॉडी बिगिंस टू थ्रो आउट द एक्यूमुलेशन ऑफ। और वो बोल रही है कि जब हम डाइट भी अच्छी लेते हैं, तो हमारे अंदर से जो टॉक्सिक हैं, जैसे बहुत से लोग डिटॉक्स प्रोग्राम में जाते हैं। आपने देखा होगा वेलनेस प्रोग्राम काफी सारे चलते हैं, जहाँ पर 5 दिन 7 दिन आप वहां पर रहते हैं, मेडिटेट करते हैं। आपको जो फूड डाइट भी ऐसी सात्विक दी जाती है, टाइम टू टाइम उनका पूरा बंधा हुआ होता है। आप किसी ऐसे वेलनेस सेंटर में जा सकते हैं, तो वो डिटॉक्स कर देते हैं, कहते हैं हम डिटॉक्स होने के लिए जा रहे हैं, और वाकई उसमें डिटॉक्स होते हैं। आपको अनीमा लगाया जाता है, बॉडी की ओवरहॉलिंग होती है, आपको फ्रूट जूसेस पे रखा जाता है। तो इस तरह से जाकर भी हम लोग के जो टॉक्सिक है वो अंदर से निकलते हैं, हमारा मेंटल जो लेवल है वो अच्छा होता है। तो ऐसे हमारे इंडिया में भी बहुत जगह होते हैं, बैंगलोर में है, पतंजलि योगा पीठ है, तो बहुत सारी जगह ये ऐसे डिटॉक्स प्रोग्राम चलते हैं। आजकल बहुत होटल्स भी ये वाले प्रोग्राम्स चलाते हैं। तो इस ऐसी जगह पर ही उन्होंने बोला है कि इस जगह भी हम इस तरह से अपना मेंटल डिटॉक्स कर सकते हैं। जो नहीं जा सकते हैं बाहर, वो अपने घर में भी फ्रूट जूस पर 1 वीक का रह सकते हैं, और इस तरह से जो डाइट प्लान कर सकते हैं, तो जिससे कि आपकी जो बॉडी के टॉक्सिक हैं वो बाहर निकल आए। रिकॉल फॉर अ मोमेंट द एंड ऑफ अ थैंक्सगिविंग डिनर, द फूड इज ईटन एंड इट इज गिवन trying to clean the turkey pan. The pan is all burnt and crusty, so you put in a lot of hot water and soap and let it soak for a while. Then you begin to scrape the pan. Now you really have the mess. It looks like worse than ever, but if you just keep scrubbing away, soon you will have a pan as good as new. अब वो बोल रही है कि जैसे कि उनके यहाँ थैंक्स गिवन होता है, मतलब वो कह रही है कि एक जैसे कोई सा भी फेस्टिवल है, जब हम कोई खाना पकाते हैं तो हमारी कढ़ाई या फ्राइंग पैन जल जाता है, तो जलने के लिए, उसको साफ करने के लिए आप क्या कहते हैं, उसको स्क्रब करते हैं, बहुत कर्रे से मांजते हैं, तो वो हट जाता है उसमें से सारा कुछ। तो ऐसे ही इन द सेम वे, जब हमारे अंदर, हमारे दिमाग में भी ऐसे ही जाले, कहीं ना कहीं ऐसे बिलीव्स हैं, तो हम उनको बहुत टाइम लगेगा उनको हटाने में। जैसे कि हमें एक फ्राइंग पैन में जब वो गंदगी जमा हो जाती है, जब वो जल जाता है या उसमें कुछ बनाते हैं तो वो खराब हो जाता है, तो हम उसको स्क्रब करके जब निकालते हैं, ऐसे ही जब हम अपने अपने अंदर भी वो जो इतने टाइम से जो परतें पड़ी हुई हैं, उनको निकालने के लिए हमें टाइम लगेगा। वो कैसे निकाल सकते हैं? अपनी अच्छी एफर्मेशंस बोल सकते हैं, कुछ नई एफर्मेशंस बोल सकते हैं, जो अपने उल्टे, जो हमारे जो पुराने बिलीव्स हैं, जो हम जो सही नहीं बैठते हैं, जो अभी मैंने बताया कि उनको कैसे चेंज कर सकते हैं, उनको चेंज करके ये हमारी जो मेंटल क्लीनिंग को हम कर सकते हैं, और जो पुराने थॉट्स को उनको स्क्रब करके निकाल सकते हैं, जैसे कि हमें फ्राइंग पैन को स्क्रब करते हैं। हमारी एक्सरसाइज है विलिंग टू चेंज। So we have decided we are willing to change, and now we will use and all the methods that work for us. Let me describe one of the methods I use with myself and with others. अब वो बोल रही है कि मैं क्या यूज करती हूँ विलिंग टू चेंज करने के लिए। मैं क्या करती हूँ कि एक मिरर पर जाती हूँ, और मिरर के सामने
जैसे मैं बोल रही हूँ अपने को देखकर, ये मेरा स्क्रीन है और मुझे मैं दिख रही हूँ, उसमें देखकर बोल रही हूँ कि आई एम विलिंग टू चेंज। ऐसे ही आप लोग को भी आप खुद दिख रहे होंगे, आप अपना मिरर खोल सकते हैं जूम को छोटा करके और उस मिरर में देखकर बोलिए आई एम विलिंग टू चेंज। जब हम अपने आप को देखते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम अपने आप को देखने में ही हेजिटेट करते हैं, पहले तो अपने आप को देखने ही हमें लगता है कि हम किसको देख रहे हैं, मतलब हम जब देखते हैं ना तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपने को ही देखकर। तो उस तरह से आप डिस्ट्रैक्ट मत होइए, अपनी आंखों में आंखें मिलाकर बोलिए कि आई एम विलिंग टू चेंज, है ना। क्योंकि हमने हमें जब भी किसी ने बचपन में डांटा है या कुछ बोला है, वो उन्होंने हमारी आंखों में देखकर बोला है, हमारे टीचर्स ने बोला, किसी ने भी बोला, तो हमें भी वो आ गया है कि हम अपने को ही नहीं फेस कर पाते हैं। तो हमें अपने आप ही अपनी आंखों में आंखें डाल के बोलना है कि आई एम विलिंग टू रिलीज ऑल रेजिस्टेंस। मैं अपने अंदर से सारी जो रेजिस्टेंस है, जिस चीज को मैं पकड़ के बैठा हूँ कि नहीं मैं चेंज नहीं हो सकता, वो सब हटा दूंगा और मैं अब तैयार हूँ चेंज होने के लिए। तो वो कह रही है कि जो मिरर वर्क है वो बहुत पावरफुल टूल है, क्योंकि हम हमेशा क्या होता है ना, दूसरे को देखकर सीख रहे हैं, दूसरे को देखकर हम समझ में ले रहे हैं। वेन एवर वी लुक इन टू द मिरर, मोस्ट ऑफ अस, और जब भी हम मिरर को देखते हैं तो हमें अपने अंदर कुछ ना कुछ कमी दिखाई देती है, कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि ये चेंज हो जाता, काश मेरी नाक चेंज हो जाती, काश मेरी आंखें ऐसी हो जाती, काश मेरे लिप्स हो जाते, काश मेरा कलर ऐसा हो जाता। ये हम अपने अंदर ओपिनियन बनाते हैं, कुछ में पौटी हो जाती, कुछ में पतली हो जाती, मतलब कुछ भी हम जो चीज करते हैं तो वो हमारे अंदर मिरर को देखने में भी एक वो है, एक कहते हैं ना, एक कुछ हेजिटेशन है। उसको निकालिए और उसको अपने को देखकर बोलिए कि नाउ आई एम विलिंग टू चेंज, और मैं अंदर से अपनी सारे रेजिस्टेंस हटाता हूँ और मैं अब तैयार हूँ चेंज के लिए। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, जिसमें उन्होंने एक लास्ट, उनकी लास्ट एफर्मेशन है, वो बोलती हूँ मैं। इन द इंफिनिटी ऑफ लाइफ where I am, all is perfect, whole and complete. I now choose calmly and objectively to see my old pattern, and I am willing to make changes. I am teachable. I can learn. I am willing to change. Choose to have fun doing this. I choose to react as though I have found a treasure. When I discover something else to release, I see and feel myself changing moment by moment. Thought no longer have any power on me. I am power. I am the power in the world. I choose to be free. All is well in the world. कितनी अच्छी एफर्मेशंस ये हर चैप्टर के एंड में बोलती है। अगर आप ये एफर्मेशंस ही याद कर लीजिए या कहीं लिख लीजिए, जो भी एफर्मेशन हर चैप्टर के बाद मिल रही है आपको, ये बहुत ही वंडरफुल है। जिसमें इन्होंने इस एफर्मेशन में बताया है कि मैं अब तैयार हूँ चेंज होने के लिए, हर पल हर क्षण में तैयार कोशिश कर रहा हूँ कि मैं चेंज होऊंगा। ये इसे हिंदी में भी पढ़ते हैं। इस जीवन की अनंतता में जहाँ हूँ सब संपूर्ण और परिपूर्ण है। अब मैं शांति से और निष्पक्षता से अपने पुराने विचारों को देखना चाहता हूँ और मैं परिवर्तन करने के लिए तैयार हूँ। मैं सीखने योग्य हूँ, मैं सीख सकता हूँ, मैं बदलने के लिए तैयार हूँ। मैं खेल खेल में ऐसा करना चाहता हूँ। जब मुझे छोड़ने के लिए कुछ मिल जाता है तो मैं ये जताना चाहता हूँ मानो मुझे कोई खजाना मिल गया हो। मैं खुद को हर क्षण बदलता देखता हूँ और महसूस करता हूँ कि अब विचारों का मुझ पर कोई जोर नहीं है। दुनिया में मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। मैं मुक्त होना चाहता हूँ। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। तो बहुत ही अच्छा ये बोलती है, लिखती है, और बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने हमें समझाने की कोशिश की है कि जब तक हम अपने अंदर चेंज नहीं लाएंगे, हमारे आउटर वर्ल्ड में चेंज नहीं होगा। और जिस दिन हम ये मानेंगे कि मुझे इस चेंज की जरूरत है, उस दिन से आपका चेंज आना लगेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें सबसे ज्यादा ये मानना है कि मेरे अंदर कमी है, मेरी दुनिया में बाहर के लोगों में कमी नहीं है। अगर आप अपने नजरिए को, अपने अंदरूनी सेल्फ को, अपनी थिंकिंग पैटर्न को चेंज कर लेते हैं,
वहीं से चेंज आने लगता है। शायद आपको सुनकर ऐसा लग रहा होगा कि ऐसा नहीं है, पर ये ऐसा मानिए, इस तरह का है। अगर आप अपने कहते हैं ना ये न्यूरो पैटर्न्स को चेंज कर सकते हैं, हमारा माइंड को जब आप रिप्रोग्रामिंग करेंगे, जब आप देखेंगे कि हमारी लाइफ, मेरी लाइफ में कुछ नया हो रहा है, आप वो ही पैटर्न से अपनी लाइफ को जीते जाएंगे, आपकी लाइफ वैसी ही रहेगी, उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं, वैसी ही लाइफ जीते चले जाएंगे। अगर आप अपनी लाइफ में यहाँ से यहाँ जाना चाहते हैं, तो आपकी थिंकिंग को चेंज करना है, आपको चेंज करिए, आप यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे। ये हमें बताया ही नहीं गया है कि हम अपनी थिंकिंग को चेंज करके जो हम चाहते हैं अपनी लाइफ में पा सकते हैं। बस थिंकिंग पैटर्न को चेंज करें। तो ये था आज का चैप्टर। मैं एक एक्सरसाइज और कराना चाहती हूँ। सब लोग अपने अपने थॉट्स को, आप आज एक पेपर पेन लीजिए और उसमें जो चीज चाहिए आपको, हो सकता है किसी को ये चाहिए कि मेरे पास बहुत पैसा हो, किसी को ये चाहिए मेरा कोई रिलेशनशिप अच्छा हो, किसी को चाहिए मेरे बच्चे के बहुत अच्छे मार्क्स आए, किसी को चाहिए मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा हो जाए, किसी को चाहिए मेरा वाइफ बहुत अच्छी हो जाए। तो आप उसको चाहिए की जगह ये लिखिए प्रेजेंट टेंस में कि वो मेरे पास है। जैसे मान लीजिए कि मैं अब चाहती हूँ कि मेरा बच्चा चेंज हो, तो मैं चाह कहूंगी माय सन और या डॉटर जो भी है इज वंडरफुल, मतलब उसको प्रेजेंट टेंस में लिखिए, है ना। तो जो हमने सीखा था कि चाहिए की जगह ऐसा हो सकता है, ऐसा कर सकता हूं मैं, इस तरह से करिए, उस तरह से लिखिए जो भी एक आपकी लाइफ में आप चाहते हो, जो आपका फॉरमोस्ट लगता है। जैसे मुझे लगता है कि मैं कई बार अपनी चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट करती हूँ, बाद के लिए छोड़ देती हूँ, तो मैं अब ये बोलूंगी कि आई डू माई वर्क नाउ एंड नाउ, है ना। तो मैं अभी कर लेती हूँ अपने काम को, तो मैं अभी तैयार हूँ करने के लिए काम को, मैं अब आगे से आज ही करूंगी। तो इस तरह से आप करिए कि मैं चाहिए नहीं, मुझे कुछ भी चाहिए नहीं, अब मैं वो चीज अभी होएगा मेरी लाइफ, जो भी चीज है वो अभी मैं कर लूंगी। तो इस तरह से आप कोई भी अपने लाइफ में देखिए, जब आप ये सोचेंगे तो आप कर लेंगे। जब आप ये सोचेंगे, हम कभी हमेशा अपनी चीज को ना आगे के लिए कर देते हैं कि मैं, मुझे ये चाहिए, मेरा ऐसा ये हो जाए, मेरी लाइफ में वो हो जाए, तो वो करके आप अपने एक सेंटेंस आप अपने लिए हर कोई लिखिए कि मुझे अब ये कर सकती हूँ और मैं कर कर रही हूँ अपनी लाइफ, इस तरह से करें। तो ये था आज का चैप्टर। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। तो आज का इतना ही, कल हम अपना न्यूमरोलॉजी सेशन लेंगे, तो कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक